Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, in our previous video, we have discussed how to maintain safety at workplace area, and in this video, we will discuss session number 10 according to CBSE study material, that is Prevent Accidents and Emergencies of Unit 4 Web Applications and Security. These are the various subtopics that we will discuss in this video. We will start with the introduction of accidents and type of accidents we will study, how to handle the accidents, what are emergency situations, and what are the various types of emergencies. So these are the various subtopics that we will discuss in this video. I hope you are ready to learn something new in this video. And don't skip this video, watch it till end to make your concepts clear. And now, without any delay, let's start our today's video. But before starting it, if you are new to my channel and not subscribed it yet, प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. एंड एट द एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. So now let's start with the introduction first, that is what are accidents. And you know what, there is a difference between accident and emergency also. That also I will tell you at the end of this video. अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सीडेंट की. अब एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है. इट कैन बी एन इंसिडेंट. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन, जो एकदम से हो गया. अनप्लान्ड इवेंट है, आप रोड क्रॉस कर रहे हो या कुछ भी समथिंग हैज हैपेंड, दैट इज अनप्लान्ड, ठीक है. हम बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया एकदम से, नहीं पता था. दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन, फटाफट से हुआ. एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट और आउटकम, ठीक है. अनवांटेड रिजल्ट, ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट होंगे उसके रिजल्ट वांटेड तो नहीं होंगे, वो हम नहीं चाहते हैं, राइट. इट कैन बी डिफाइंड एज एन unfortunate incident that occurs unintentionally. Intentionally means जानबूझकर करना, unintentionally unplanned, ठीक है. causing hazardous result or injury or unwanted result, ठीक है. एकदम से बहुत ज्यादा आग लग गई, नहीं पता था, it was an accident. रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, नहीं पता था, it was an accident. something जो means unplanned हो और it happened all of a sudden, right. Now these are the various types of accidents. अब accidents का मतलब एकदम नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा कुछ हो गया, जरा से हो सकता है कुछ खरोच आ गई, that is also type of accident. Slips and fall, चलते चलते कुछ पानी पड़ा था, फिसल गए, गिर गए, that was also an accident. Industrial disease, illness, इंडस्ट्री में काम कर रहे थे किसी केमिकल फैक्ट्री में, वहां पर कुछ हो गया, that was an example of accident. Road traffic accident, क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट, जो इतनी इंजरीज हो जाती हैं, ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स. वर्क प्लेस एरिया नाउ यू नो वेरी वेल, ठीक है, जहां पर हम लोग काम करते हैं, दैट इज माई वर्क प्लेस एरिया. तो वहां पर कौन कौन से एक्सीडेंट हो सकते हैं, मे इंक्लूड इंजरीज दैट आर कॉज्ड टू द वर्कर्स ड्यू टू फॉल, स्लिप्स एंड ट्रिप्स, ठीक है, फिसल कर गिर गए, इंजरी हो गई, दैट is an example of accident. Slip and fall accident, ठीक है, इसको कॉल की जगह F कर देते हैं. Slip and fall accidents may occur at any working environment. जरूरी नहीं है सिर्फ घर पर ही फिसल कर गिर जाते हैं, नहीं, it can be any area. And the injuries may vary from minor to major severe. जो आप गिरने से एक्सीडेंट होता है, माइनर इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए. Some injuries suffered might include fracture, फ्रैक्चर हो सकता है. sprain means मोच आ जाना, sprain, नी और एल्बो इंजरी हो सकती है, रिस्ट और हेड इंजरी हो सकती है. तो गिरने की वजह से अगर आप स्लिप हो जाते हो तो इवन इट कैन बी माइनर और इट कैन बी सीवियर ऑल्सो. अब तक तो हमने सारा क्या पढ़ लिया, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, ठीक है, ये होता क्या है. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू हैंडल एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली. The accident should be handled compassionately without assigning blame on others. अच्छा, कई बार क्या होता है, very times it happens कि जब कुछ एक्सीडेंट हुआ, सपोज रोड पर ही कोई एक्सीडेंट हो गया, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं,
ठीक है। हो सकता है सामने किसी को मींस ब्लड ज्यादा आ रहा हो, उसको हॉस्पिटल के मींस वहां जाने की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और वहां पर वो ब्लेमिंग चल रही हो कि नहीं आपकी वजह से हुआ, एंड ही सेड नो इट्स विद यू, ये आपकी वजह से हुआ, ठीक है। बट उस टाइम उसे क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स वी हैव टू ट्रीट दैट इंजर्ड पर्सन। Now these are the points how to handle accidents. First one is every organization must follow SOP for accident handling. कुछ standard operating procedures होते हैं that we have to follow कि how to handle the accidents. Safety measures बहुत जरूरी है, must be placed to prevent workplace accident. जो आपका वर्क प्लेस एरिया है वहां पर हमें पता है कि किस किस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ चीजें पता होती हैं, जैसे अगर मैं रोड एक्सीडेंट की बात करूं तो वी नो द रोड सेफ्टी रूल्स, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री की बात करें हाँ, तो वहां पर हमें पता है कि किस किस तरीके से एक्सीडेंट नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कुछ केमिकल जिसमें एसिड रखा है वो बोतल टाइटली बंद करनी है उसकी कैप, ठीक है। इस तरीके से आपके जो फायर सेफ्टी की अगर मैं बात करूं काफी रूल्स होते हैं। कुछ चीजें हमें पता है कि अगर हम उसको पहले से ही संभाल कर अच्छे से रखेंगे इक्विपमेंट्स को तो एक्सीडेंट होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, राइट। तो सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। अगर कुछ इंजरी हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, तो इमीडिएटली कॉल टू द मेडिकल टीम, एम्बुलेंस बुला लेते हैं, फायर ब्रिगेड हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सीडेंट को हैंडल कर रहे हैं। पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, स्टे अलर्ट, ठीक है। अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि उसका कभी दिमाग नहीं काम करता है, बट जो सामने वाला है उसको अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इस सिचुएशन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। नाउ नेक्स्ट इज इमरजेंसी। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखना सो दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो एक्सीडेंट था दैट वाज अनप्लान्ड, ऑल ऑफ अ सडन वो हैपन हो चुका। इमरजेंसी इज एन अनएक्सपेक्टेड, ये हमारी क्या होती है, सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। एक्सीडेंट हमारा स्मॉल लेवल पर भी हो सकता है, लार्ज लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। आपको जरा सा यहाँ पर कट लगा, एक्सीडेंट है, बट दैट डजंट नीड एन इमरजेंसी सिचुएशन, मींस उसको मुझे इतनी ज्यादा वो जरूरत नहीं है कि मैं फटाफट से सारे काम छोड़ करके हॉस्पिटल जाऊं फिर ट्रीटमेंट, अगर माइनर सा कट है तो, ठीक है। ऐसे सपोज अगर कहीं पर आग लग जाती है किसी रूम में, थोड़ी सी आग है, आप पानी डालकर उसको बुझा सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी, आग बहुत ज्यादा लग चुकी है, ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि मुझे फायर ब्रिगेड बुलाना है। अनदर एग्जांपल, रोड एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा छोटे लेवल का था, ज्यादा किसी को चोट नहीं है, इट वाज एन एक्सीडेंट। बड़ा भी हो सकता है एक्सीडेंट, तो वो भी है, बट जो एक्सीडेंट बहुत मेजर लेवल पर हो गया वहां एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन, कि अब मुझे एम्बुलेंस बुलानी है और जो ये ट्रीटमेंट है इस पेशेंट का, जो इंजर्ड पर्सन है उसको मुझे ट्रीटमेंट देना है, राइट। तो एन इमरजेंसी सिचुएशन इज द वन दैट थ्रेटन्स द एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और द पब्लिक, डिस्टर्ब्स और शट डाउन द ऑपरेशन, सारे काम छोड़ के पहले उस पर्सन को हैंडल करना है, causes the physical or environmental damage. An emergency must be handled immediate, ठीक है, यहाँ मुझे immediate action जरूर चाहिए to prevent further losses and to minimize the loss, जो आगे नुकसान ना हो, कहते हैं ना जान माल की हानि ना हो, ठीक है, प्लस and to minimize the loss, अटकर पूरा नहीं काम कर सकते, at least try to minimize that. One must be alert to notice any kind of emergency. There are various type of emergencies that may occur at home, school और workplace area. काफी टाइप के emergency situations हो सकती हैं। आपकी स्कूल बस में भी emergency exit या कोई भी buses होती है emergency exit होती है वहां पर, ठीक है, इसी situation को handle करने के लिए। Hence, it becomes essential requirement to have an emergency plan to minimize the loss and recover from the emergency. आपको मींस जो आप एक्सीडेंट हो चुके उसको रिकवर करना है, एक तरीके से लॉस को मिनिमाइज करना है, ठीक है, वो आपका किस में आता है, इमरजेंसी। नाउ दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज जहां पे आपको इमीडिएट अटेंशन एक्शन चाहिए। फायर बहुत लार्ज लेवल पर लगी, टेररिस्ट अटैक, ड्रॉट्स, ठीक है, पेंडेमिक्स ये चल ही रहा है, ठीक है, लीकेज ऑफ सम हैजार्डस गैसेस, केमिकल, इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल दिया था, फ्लड्स, थंडरस्टॉर्म, केमिकल स्पिल्स, all these are various types of
emergencies. ठीक है, जनरली द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सम डिजास्टर. भी इमरजेंसी की एक सिचुएशन ही है और वो कब आएगी? occurs as a result of some disaster. जब कुछ something big had happened. ठीक है, अब एकदम से फ्लड, बाढ़ आ गई. ठीक है, अब बाढ़ तो छोटी मोटी नहीं होती है. ठीक है, तो वहां पर मुझे इमरजेंसी सिचुएशन है कि इमीडिएट एक्शन मुझे क्या चाहिए. अर्थक्वेक आ गया, दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी सिचुएशन. डिजास्टर में बी आइदर नेचुरल और caused by some human activity. Now these are various type of emergencies that require evacuation. इवैक्यूएशन प्रोसेस हम वैसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कि अगर कुछ समथिंग इज बिग एंड हैपन तो मुझे उसमें क्या करना है एक तरीके से. ठीक है, वर्क प्लेस एरिया में फायर, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नाडो, ये सारी आपकी क्या है? इमरजेंसी टाइप्स हैं. राइट, अब आपको आई थिंक डिफरेंस भी क्लियर हो गया बिटवीन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी. एक्सीडेंट स्मॉल लेवल पर भी हो सकता है, लार्ज लेवल पर भी हो सकते हैं. जहां मुझे इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, वो सिचुएशन आपकी क्या होती है बेटा? इमरजेंसी. राइट, आई होप दिस टॉपिक इज आल्सो क्लिस्टर क्लियर नाउ. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button. And don't forget to share your views in the comment section also. Plus वीडियो को शेयर जरूर करना so that जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, क्यों ना बाकी सभी स्टूडेंट्स के कंसेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. Till then, keep watching, keep studying.